मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं व्यापार आरंभ करने के मुहूर्त कौन कौन से दिन रहने वाले हैं अगस्त 2024 में। व्यापार आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है। किसी का ठेले का भी व्यापार है, कुछ ठेले पे आप लगा रहे हैं, चाट पकौड़े कुछ ही चीज़ का भी दुकान लगा रहे हैं, वो भी आपके लिए व्यापार है। कोई अपनी बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं, वो भी व्यापार है। चाहे इंसान छोटा व्यापार करे या बड़ा व्यापार करे, उस इंसान के लिए उस व्यापार की महत्ता उतनी ही रहती है, बराबर रहती है। तो ऐसे में जब भी हम व्यापार करते हैं तो किसी प्रकार की असुविधा का सामना उसमें ना करना पड़ जाए, उसमें हमें लाभ हो, इसी प्रकार की कामना से हम सभी व्यापार करते हैं ताकि हमारे परिवार का भरण पोषण इससे अच्छे तरीके से हो पाए और इसमें हम उन्नति तरक्की कर पाएँ। जब इतनी अच्छी कामना है आपकी तो एक अच्छा मुहूर्त भी होना चाहिए। गलत मुहूर्त में व्यापार आरंभ करके कुंडली को बिना विश्लेषण करवाए हुए व्यापार को आरंभ किए हुए, मान लीजिए किसी के कुंडली में है कि उनको इस तरह का व्यापार करना चाहिए, वो किसी और तरह का व्यापार कर लेते हैं, उनको वो नहीं करना चाहिए, पता तो होता नहीं है लोगों को। तो ऐसे व्यापार में नुकसान होता है। और गलत समय में अगर मान लीजिए उनको व्यापार करना भी था तो भी गलत समय में अगर व्यापार को आरंभ करते हैं तो भी उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो दोनों ही स्थितियां जो है बहुत ही खतरनाक है, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। तो व्यापार मुहूर्त मैं आपको बताऊं इससे पहले ये जानना जरूर आवश्यक है कि किन किन परिस्थितियों में तो बिल्कुल भी कोई भी कहे तब भी व्यापार आपको आरंभ नहीं करना चाहिए। वो नोट कर लीजिए। वार में एक ही वार वर्जित है, वो है मंगलवार। मंगलवार को कभी भी व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। दूसरा, राहु काल में व्यापार आरंभ नहीं किया जाता है। राहु काल हर रोज ही कुछ समय के लिए आता है। जिस दिन का मैंने मुहूर्त भी आपको बताया ना, उस दिन भी राहु काल कुछ समय के लिए आएगा ही आएगा, क्योंकि हर रोज आता है। तो राहु काल का समय जो है उसको छांट लेना है। अब राहु काल की जानकारी कहाँ मिलेगी? यहीं मिलेगी। राहु काल की जानकारी धर्म शिक्षा पे रोज ही पंचांग का वीडियो आता है, उसमें आज ही शाम के 4 बजे आप जान सकते हैं कि कल राहु काल किस समय आने वाला है। वो समय का चयन ना हो जाए व्यापार आरंभ करने के लिए, इसका ध्यान रख लीजिए। तीसरा, जिस दिन मुहूर्त रहे उस दिन भी चर लग्नों में कभी भी व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। लग्न 3 तरह के होते हैं, चर लग्न, स्थिर लग्न और द्विस्वभाव लग्न। चर लग्न में वाहन वगैरह खरीदा जाता है, जो कि चल संपत्ति होती है आपकी, वो खरीदी जाती है। लेकिन चर लग्न में जब आप व्यापार आरंभ कर लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति जल्द ही किसी दूसरे व्यापार में शिफ्ट करते हैं। अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि ये जो व्यापार कर रहे हैं आप, इसमें आप चलने वाले नहीं हैं। अब कुछ ना कुछ ऐसा होगा, आपका मन नहीं लगेगा या फायदा नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप इसको छोड़ छाड़ के किसी और व्यापार में जाएंगे। अब तो ऐसा भी हम नहीं चाहते। तो चर लग्नों का कभी भी चयन नहीं होना चाहिए व्यापार आरंभ करने के लिए। चौथा, भद्रा। भद्रा यानी कि विष्टिकरण समय समय पर आता रहता है, इसमें भी आपको व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। अभी जो अपना मुहूर्त आएगा उसमें तो भद्रा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग और इंटरनेट पे भद्रा में भी मुहूर्त बता दिया जाता है। तो ऐसे में भद्रा से बचना चाहिए। भद्रा में जो भी व्यापार होता है आरंभ, उसमें आपको नुकसान होता है। पांचवा, चंद्रमा जब आपकी राशि से तीसरे, छठे और 12वें भाव में हो तब भी आपको व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। ध्यान रहे, यहाँ मैंने चौथे, 8वें और 12वें नहीं कहा है, जैसा कि मैं व्यापार और प्रॉपर्टी में कहता हूँ। हर चीज़ के लिए चीज़ें अलग अलग होती है। व्यापार में तीसरे, छठे और 12वें होता है, इसमें आपको व्यापार नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अमुक दिन बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, मैंने भी बताया आपको मुहूर्त है, लेकिन आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे, छठे या 12वें भाव में है, तो आपको इस दिन व्यापार करने से बचना चाहिए। और लोगों के लिए अच्छा मुहूर्त है, आपके लिए नहीं है। इसके अलावा पंचक जब से जब तक चले तब तक भी आपको व्यापार नहीं आरंभ करना चाहिए, वो नोट कर लीजिए। सोमवार 19 अगस्त 2024 को रात्रि के 8:13 से पंचक आरंभ होगा और इसकी समाप्ति होगी शुक्रवार 23 अगस्त 2024 को रात्रि के 1:17 पर। पंचक जब से जब तक चले तब तक भी आपको व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। इंटरनेट पे बहुत सारी जगह मैंने भी देखा है, मुहूर्त जो बताया हुआ है उसमें किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया। पंचक में बता दिया गया है, भद्रा में बता दिया गया है, गलत समय में बता दिया गया है। तो ऐसे गलत जानकारियों से बचना चाहिए, अच्छी जानकारियाँ लेनी चाहिए, उसी से देखना चाहिए, काम करना चाहिए। हमारे पास जो मुहूर्त होता है, जो भी हम मुहूर्त आपको बताते हैं, हमारे पास विभिन्न संस्कृत विश्वविद्यालय से छपने वाले पंचांग होते हैं, उन सभी के आधार पर ही आपको मुहूर्त बताया जाता है। तो आइए मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। इस महीने में अगस्त 2024 में कुल 5
व्यापार मुहूर्त बन रहे हैं जो कि लंबे समय के लिए बन रहे हैं। इसके अलावा भी छोटे समय के लिए मुहूर्त बनेंगे। अगर आप चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पर अपने लिए मुहूर्त निकलवाना, अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति को ध्यान रखते हुए मुहूर्त निकलवाना, चर लग्नों को छोड़ के स्थिर लग्न में मुहूर्त हो, ऐसे मुहूर्त को निकलवाना, तो घबराने की कोई बात नहीं है, सोचने की कोई बात नहीं है। इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना है, यहाँ पे लिखना है व्यापार मुहूर्त। कॉल करने से बचना है क्योंकि कॉल हमेशा नहीं ले पाते हैं। तो व्यापार मुहूर्त लिखना है व्हाट्सएप पे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 251 रुपये की दक्षिण राशि जमा कराकर आप अपनी राशि अनुसार, अपने जिले राज्य के अनुसार अच्छे लग्न में अच्छा मुहूर्त अपनी सुविधा अनुसार निकलवा सकते हैं। आइए अब मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। पहला शुभ मुहूर्त बनेगा गुरुवार 1 अगस्त 2024 को। इस दिन श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहने वाली है। नक्षत्र मृगशिरा रहेगा। मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर दिन के 12:01 तक। इसमें आपको राहु काल और अपनी चंद्रमा से राशि की स्थिति का ध्यान रखना आवश्यक है। चर लग्नों में करने से इसमें बचना चाहिए। दूसरा शुभ मुहूर्त बनेगा बुधवार 7 अगस्त 2024 को। इस दिन तिथि क्रमशः श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया रहने वाली है। नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी रहने वाला है। मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर रात्रि के 7:48 तक, अर्थात पूरे दिन का ही लगभग मुहूर्त है। इसमें दोनों चीज़ों का ध्यान यहाँ रख लेंगे। एक तो राहु काल पूरे दिन में आएगा ही आएगा, इसका ध्यान रख लेना है। चंद्रमा से अपनी राशि की स्थिति का ध्यान रखना है और चर लग्न में नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है। क्योंकि एक ही दिन में तीनों तरह के लग्न आते रहते हैं, चर, द्विस्वभाव और स्थिर, तीनों ही। तीसरा शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा गुरुवार 15 अगस्त 2024 को। इस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि रहने वाली है। नक्षत्र मूल रहने वाला है। यहाँ पे कुछ लोगों का प्रश्न उठेगा कि मूल नक्षत्र क्यों? मूल नक्षत्र तो अच्छा नहीं होता है। अच्छा नहीं होता है बच्चे जब जन्म लेते हैं, इसमें उसका भी निवारण होता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मूल नक्षत्र को अब हर चीज़ में ही त्याग ही दिया जाए। व्यापार के लिए एक अच्छा मुहूर्त है, अच्छे मुहूर्त में ही व्यापार आरंभ करना चाहिए। तो इस दिन जो मुहूर्त रहेगा वो दिन के 9:56 से लेकर शाम के 5:53 तक रहने वाला है। दिन के 9:56 से लेकर शाम के 5:53 तक, और शाम के 5:53 के बाद भूल कर भी ना करें। 5:53 के बाद रात्रि में फिर भद्रा है पूरी रात्रि में। इसमें आपको तीनों चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। दिन भर में राहु काल भी आएगा, राहु काल का समय ना रहे, चर लग्न ना रहे, और तीसरा अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति जरूर देख लीजिएगा। चौथा शुभ मुहूर्त बनेगा शनिवार 16 अगस्त 2024 को। अब कुछ लोगों का यहाँ भी प्रश्न आएगा, शनिवार क्यों? शनिवार को तो नया काम आरंभ नहीं करना चाहिए। तो हर चीज़ में हर नियम लागू नहीं होते हैं। शनिवार को व्यापार अच्छा होता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। मंगलवार को सिर्फ व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। तिथि इस दिन रहेगी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। नक्षत्र मूल रहने वाला है और शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सुबह के 5:46 से लेकर दिन के 10:17 तक। इसमें आपको चंद्रमा से अपनी राशि की स्थिति का ध्यान रखना है और चर लग्न का ध्यान रखना है। पांचवा शुभ मुहूर्त बनेगा शनिवार 24 अगस्त 2024 को। इस दिन भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहने वाली है। नक्षत्र अश्विनी रहने वाला है और शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर रात्रि के 11:43 तक, अर्थात पूरे दिन इस दिन मुहूर्त है। यहाँ आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। राहु काल का ध्यान रख लेना है, राशि से अपनी चंद्रमा की स्थिति का ध्यान रख लेना है और चर लग्न का ध्यान रख लेना है। चर लग्न जगह के अनुसार बहुत ही ज़्यादा बदलता रहता है, इसका ध्यान रखना है। तो ये 5 मुहूर्त आपको मैंने बताया। यहाँ पे कुछ लोगों का यहाँ भी यह भी कुतर्क आ सकता है कि चतुर्मास चल रहा है, क्या इसमें हमें व्यापार आरंभ करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। चतुर्मास में ऐसा नहीं है कि सब काम छोड़कर बैठ जाना है, ऐसा नहीं है। सभी काम चलते रहेंगे। सिर्फ मांगलिक कार्य जैसे विवाह वगैरह जो होता है वो 1-2 चीज़ें वर्जित होती हैं। लेकिन इंटरनेट पे, यूट्यूब पे लोग जानकारी के अभाव में सभी चीज़ों को बताना आरंभ कर देते हैं कि कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसे पोंगा पंडित से बचना चाहिए आपको। तो चतुर्मास में बिल्कुल व्यापार आरंभ होता है, उसमें करना चाहिए आपको। ये 5 मुहूर्त बताया मैंने आपको। अगर 5 मुहूर्त नहीं सूट कर या अपने आपके लिए आप व्यक्तिगत तौर पे मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना है और व्हाट्सएप करना है व्यापार मुहूर्त। यहाँ पे आप दक्षिण राशि जमा कराकर अपने लिए व्यापार मुहूर्त निकलवा सकते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए आप धर्म शिक्षा। जय माता दी।